प्रशांत, पिछले क्लास में तुम कहाँ थे? पहले इसका रिप्लाई कीजिए। अब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बंद कर रहा हूँ। अब अगले क्लास से मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके कारण ये होता है कि तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो। प्रशांत, पिछले क्लास में तुम कहाँ थे? कहाँ थे ये लोग? तुम नहीं थे पिछले क्लास में, ये मुझे पता है। तुम ज्वाइन करके फिर चले गए थे, लेकिन कहाँ थे? एक बहुत छोटा सा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ज्योमेट्रिकल कुछ हो रहे थे। स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्किल के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्किल और स्ट्रेट लाइन के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेवन स्ट्रेट लाइन्स, find maximum number of point of intersection of 7 straight line। मतलब 7 स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? ठीक है, बताइए। Find maximum number of point of intersection of 7 स्ट्रेट। एक इसी में और लिखते हैं, फाइंड, सोचिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 सर्कल्स। चलिए इसको बताइए।
आया? चलो अब चलो हम लोग देखते हैं, दिमाग लगाओ सोचो। इसमें एक वर्ड लिखा है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 स्ट्रेट लाइन। मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि हमको अगर 7 स्ट्रेट लाइन दी गई है, 7 स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल सकते हैं? मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं? अच्छा तुम बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते कैसे हैं? जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो एक इंटरसेक्शन मिलता है। अगर वो दोनों पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल हो गई तो इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। मान लो 3 स्ट्रेट लाइन है तो दो, मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो 3 स्ट्रेट लाइन अगर सारे एक दूसरे को कट करें तो ये 3 इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। 3 में से कोई 2 पैरेलल हो गई और एक कट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो गया। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? मैक्सिमम तब मिलेगा जब कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है। तो जब मैक्सिमम वर्ड यूज कर दिया है तो हमारे दिमाग में ये पहले ही आ जाना चाहिए। मैक्सिमम यूज कर दिया है तो हमारे दिमाग में ये पहले ही आ जाना चाहिए कि हमारी कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। ठीक है, हमारे पास कितने स्ट्रेट लाइन है? 7। हर स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। जितने तरीके से हम 2 स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, क्योंकि हर 2 स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करने पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7c। 7 में से 2 को सेलेक्ट करें, मतलब 7 इंटू 6/2। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, मतलब 20। बोलो समझ में आया? तनिष्क, अभिषेक, श्रेया, आप लोगों को तनिष्क समझ में आया? तनिष्क, चलो देखो कैसे, फिर से देखो। अगर हमारे पास बेटा मान लो हमने कहा 3 स्ट्रेट लाइन है, हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हर 3 में से किन्हीं भी 2 को सेलेक्ट करो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे 3 है, ऐसे कट कर लेंगे इन दोनों को, मतलब ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। पहला और तीसरा सेलेक्ट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मिल गया। कौन सा मिल गया? ये वाला मिल गया। दूसरा और तीसरा, सेकंड लाइन को सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो जितनी तरीके से हम इन 3 गिवन लाइन में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो मतलब कितना होना चाहिए? 3c2 होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 3 आती है। और प्रैक्टिकली भी देखो 3 आ रहा है कि? उसी तरह से जब 7 स्ट्रेट लाइन है तो 7 में से कितने तरीके से 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वो पता चल जाए उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, क्योंकि 2 को सेलेक्ट करोगे वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा, फिर 2 को सेलेक्ट करोगे वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा। ठीक है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं 2 लाइन को, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन सभी कोई भी पैरेलल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया है? ये समझ लो कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, सारी की सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही रही है।
अब समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अब इसको सोचो, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 5 सर्कल्स। यही बोला था ना दूसरा। हाँ, अभी कोई देखो मैक्सिमम वर्ड यूज किया ना बेटा, मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है तो साफ कहते मैक्सिमम वर्ड यूज कर लिया। हाँ, अगर कंडीशन आएगी, अभी हम ऐसे भी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें कहेंगे 7 में से 2 लाइन पैरेलल है या 3 लाइन पैरेलल है, ऐसा भी कराएंगे, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ, ऐसे ही सोचो। दस, तो बाकी लोग का लेकिन मेरे में दोनों चलते हैं। चलो, अब मैक्सिमम नंबर 5 सर्कल्स दिया हुआ है, देखो अब 5 सर्कल्स है तो देखो 2 सर्किल, एक सर्किल ये हो गया मान लो, और मान लो एक सर्किल ये हो गया, तो 2 सर्कल मिलकर के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं पहले ये सोचो। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, गुड। तो सोचो 5 में से अगर कोई भी 2 सर्कल सेलेक्ट करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन जब 2 सेलेक्ट कर रहे थे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा था, सर्कल 2 सेलेक्ट कर रहे थे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड 2, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा? जब स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर रहे थे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 मिल रहा था, सर्कल 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं? 2। अगर दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है, जैसे कॉन्सेंट्रिक हो गए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रिक नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी कॉन्सेंट्रिक नहीं है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर सेम है, ठीक है, पर रेडियस डिफरेंट है। तो चलो, तो नंबर ऑफ, अब इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में कितना आएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। कितने तरीके से हम 2 सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब 2 सर्कल को सेलेक्ट करोगे तो हर केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? 2। तो इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? 2 इंटू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। 2 इंटू 2 सर्कल 5 में से कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे? 5 से। आंसर कितना आएगा बताओ, कोई डाउट?
बेटा प्रसाद 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जब दो सर्कल स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर रहे होते पॉइंट, हर दो स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करने पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है 1, लेकिन जब दो सर्कल सेलेक्ट कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है 2। जितने बार दो सर्कल सेलेक्ट करोगे उतने बार दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इसीलिए 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, हर सिलेक्शन पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाकी लोग श्रेया, अभिषेक, चलो नेक्स्ट। Find maximum number of point of intersection of seven circles and 5 straight lines। मतलब हमारे पास टोटल 7 सर्कल दिए हुए हैं और 5 स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल सकते हैं, सोच के बताओ। कनिष्क का 420 आया, अभिषेक का 410 आया, प्रशांत का 52 आया। अच्छा अब सोचो, चलो दिमाग लगाएं, कैसे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है, सोचो कैसे कैसे मिल सकता है। सर्कल सर्कल आ जाए तो मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो मिल सकता है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन आ जाए तो मिल सकता है। इतने तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है। तो अब हम लोग निकालें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू, अब दिमाग लगाओ, जब सर्कल और सर्कल मिलेंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। 7 सर्कल है, 7 में से 2 को सेलेक्ट किया और हर सिलेक्शन में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर, प्लस स्ट्रेट लाइन मिलेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, 5 स्ट्रेट लाइन है तो 5 C2 हो गए, प्लस सर्कल स्ट्रेट लाइन मिलेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो एक सर्कल सेलेक्ट करना है, एक स्ट्रेट लाइन, तो एक सर्कल 7 में से एक सर्कल सेलेक्ट कर लिया, 5 में से एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये दोनों मिलकर के हमेशा 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। समझ में आया?
तो ये आ गया 2 इंटू 21 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5, तो कितना आ गया 42 आ गया, 10 आ गया 70 आ गया, कितना आ गया 80, 112 हो गया, नहीं 122। समझ में आया? फोर 20 कैसे आ गया था? 410, 420 समझ में नहीं आ रहा हमको, कैसे आप लोग को आ गया? अब बताओ, सारे लोग बताओ, प्रशांत, कनेश, अभिषेक, श्रेया, किसी को भी डाउट हो बेटा तुरंत इमीडिएट पूछो। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभिषेक को आ गया, कनेश, श्रेया, प्रशांत, अच्छा थर्ड केस नहीं, सो कोई बात नहीं बेटा, श्रेया को आ गया, गणेश को भी आ गया, प्रशांत को, गुड, वेरी गुड। चलो चलो इसको सोचो और करो। अब क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 स्ट्रेट लाइन के बताना है, जिसमें से 4 हमारे क्या है पैरेलल। सोचो बेटा, अब क्या हो रहा है देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 स्ट्रेट लाइन पूरा, अगर ये 7 में से कोई भी पैरेलल नहीं होता, अगर हम कह देते यहाँ पे 0 आकर कोई भी पैरेलल नहीं है, तब तो तुम तुरंत बता देते, तब तो तुम तुरंत बता देते 7C2। लेकिन अभी क्या हो गए, 4 पैरेलल हो गए, 4 क्या हो गए पैरेलल, तो ये तो टोटल होगा, टोटल होगा। अगर कोई भी पैरेलल नहीं होता, अगर 4 पैरेलल लाइंस हैं, ये चारों तो अपने आप को कट नहीं करेंगे, इन 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, वो अपने आप को कट नहीं करेंगे, तो इन 4 से मिल करके जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हटा दो उसमें से, बस वो आ जाएगा। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, अगर ये चारों पैरेलल नहीं होते तो 4C2 मिलते, पैरेलल है तो ये 4C2 मिलेंगे नहीं, इनको घटा दो, ठीक है। ये क्या चीज दे रखा है, सेक्शन ऑफ 4
नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, अगर वो 4 नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन होते तो उतना हमारा और मिलता है, लेकिन है नहीं, पैरेलल है, उसने घटा दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7c2 21 माइनस 4c2 मतलब 12, कितना आ गया? 9। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कितने आ गए? 9। अब इसे 106 कहां से बेटा तुम पहुंचा गए? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट वाला तो जल्दी से, क्विक। अगला वाला करिए जल्दी से। 15 आएगा मतलब, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गुड। यहाँ 6 होगा, 6 होगा तो यहाँ 15 आएगा, गुड। चलो नेक्स्ट वाला करो। कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? किसी को डाउट? नो। चलिए सेकंड वाला करिए जल्दी से। तीन सर्कल तो कॉन्सेंट्रिक हैं, ये तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जल्दी बताओ। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? अच्छा, कोई भी कॉन्सेंट्रिक नहीं होते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है? 5c2 × 2 आता है, क्योंकि हर दो सर्कल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है। कोई भी 2 को सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2। लेकिन इनमें से कितने कॉन्सेंट्रिक है? 3। तो 3 कॉन्सेंट्रिक, 3 अगर कॉन्सेंट्रिक नहीं होते उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3c2 कितना आ गया? 5c2 की वैल्यू 10 माइनस 3c2 की वैल्यू 3, मतलब 14 आ गया। अब इसे का सही था। तुम ऐसा डायग्राम देखो, कुछ ऐसा फील हो रहा है? 3 कॉन्सेंट्रिक कट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला ये तीनों को कट करेगा, तो 6 इधर हो गए, और ये लाल वाला इसको भी कट करेगा, इन तीनों को भी कट करेगा। 8 उससे मिल गया, 8 से 14 हो गए, 14 हो गए। डायग्राम में भी देखो दिख रहा है। बहुत ज्यादा होंगे, जैसे 20 कह देगा तो नहीं बना पाओगे, लेकिन 5 के केस में तो दिख रहा है, बन जाएगा। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिख रहा है। And 5 circles. When 3 straight lines are parallel,
circular concentric. हो गया? सेवन स्ट्रेट लाइन और 5 सर्किल. चलो तो सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलेगा. चांसेस क्या क्या है? दो स्ट्रेट लाइन कट करें, दो सर्किल जब कट करते हैं और एक सर्किल एक स्ट्रेट लाइन कट करते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? इक्वल टू, अब ये स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, अगर 7 की 7 स्ट्रेट लाइन में कोई भी पैरेलल नहीं हो तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 7C2. लेकिन 3 पैरेलल है तो 3 से जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं उन तीनों से बढ़ा दो. बढ़िया. सर्किल 5, अगर सारे के सारे सर्किल कॉन्सेंट्रिक नहीं होते तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलता? 2 × 5C2. लेकिन दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं तो उन दोनों से जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं उनको हटा दो. तो 2 × 2C2 हटा दिया, प्लस एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन. भाई सर्कल और स्ट्रेट लाइन के एक दूसरे में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेगा? तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन मिलकर के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलते हैं? 2. तो कितने सर्कल है? 5. स्ट्रेट लाइन कितने हैं? 7. तो 7 स्ट्रेट लाइन में से एक को सेलेक्ट करो, 5 सर्कल में से एक को सेलेक्ट करो, और ये सारे मिलकर के हर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा देते हैं. तो ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो हर स्ट्रेट लाइन हर सर्कल को कट करेगी. ऐसा भी नहीं कॉन्सेंट्रिक वाला या पैरेलल वाला, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं. तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे. तो 7C2 कितनी होगी? कितनी वैल्यू होगी? 21 - 3 ये हो गया. 2 × 5C2 10 - 2 × 1. $106 आपका आंसर आ जाएगा. वेरी गुड. अभिषेक का एकदम सही था.
कनिष्ठ 450, इतना ज्यादा कनिष्ठ तुम्हारा कैसे आ जा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। प्रशांत का तो आंसर ही नहीं है, श्रेया का भी नहीं है। वही लास्ट केस में कंफ्यूजन था कि अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल और पैरेलल लाइन इंटरसेक्शन किया तो क्या होगा। नहीं बेटा, सारे स्ट्रेट लाइन सारे सर्किल से देखो, तुम खुद देखो, ये कॉन्सेंट्रिक है और ये दोनों पैरेलल लाइन है। बोलो, सारे लाइन सारे सर्किल को कट कर रही है, ये भी लाइन सारे सर्किल को कट कर रही है, हो रहा है, ठीक है। चलो, फाइन हमको बताना है कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे अगर हमने प्लेन में एक 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है, 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन प्लेन। एक प्लेन है, उसमें हमने 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है, ऐसे ऐसे, जैसे हमने किया ऐसे। आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है कितने बनेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जल्दी बताओ। Find number of straight line formed with 10 non-collinear points in a plane.
ठीक है। तो चलिए अब सोचिए, दिमाग लगाया आप लोगों ने। अच्छा सोचिए कि स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है, ये सोचिए स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बन किन्हीं भी दो नॉन को, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया स्ट्रेट लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया स्ट्रेट लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट को उठाओ, एक स्ट्रेट लाइन तो बननी है। भाई हमारे पास 4 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों से एक बन जाएगी, 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 ये दोनों मिलकर के एक बना देंगे, ये दोनों मिलकर के एक बना, कितने बन गए 6। 4 9 को हर दो से, तो जितने तरीके से हम इन 4 पॉइंटों में से 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ लाइन्स होंगे। तो सिलेक्शन कैसे होगा, 4C2, देखो 6 आ रहा है, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप। इसमें देखो 3 में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करना है, देखो 3 आ रहा है, देखो 1 2 और 3 स्टेप लाइन। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टेट लाइन कितनी होगी, NC2 ऐसा क्या हो जाएगा, सिक्स आर कोलिनियर। 20 पॉइंट्स हैं प्लेन में, उनसे नंबर ऑफ स्टेट लाइन कितनी बनेगी, जिसमें से 6 क्या है कोलिनियर। चलो तुरंत जाना, ठीक है तुरंत जाना, ठीक है तुरंत चल जाना। चलो अब हमारे पास 20 पॉइंट्स, अब दिमाग लगाओ, जिसका जिसका 175, चलो देखते हैं। मतलब तुम लोगों ने ऐसे किया होगा, तुम लोगों ने किया है 20C2, पहले अगर कोई कोलिनियर नहीं होता तो 20C2 होता,
6 कोलिनियर और 6 कोलिनियर पॉइंट से जितनी भी स्टेट लाइन मिल रही होगी उसको घटा दिए होगी, यही किया है। चलो देखते हैं, अभी रुक जाओ। सो 20C2 की वैल्यू कितनी आती है, 20 इंटू 19/2 मतलब 190 आ जाएगी, और -6C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। तो तुम लोग का आंसर आया 175। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक तुम लोगों ने कर दिया, इसमें कुछ और भी सोचना था। कैसे सोचना था देखो, हमने कहा मान लो हमारे पास प्लेन में 4 पॉइंट हैं जिसमें से 3 कोलिनियर है, ठीक है, इससे नंबर ऑफ स्टेट लाइन कितनी बनेगी। अगर चारों के चारों कोलिनियर नहीं होते तो तुम कह देते 4C2 बनेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 3 कोलिनियर है तो 3 कोलिनियर वाला तुमने हटा दिया, यही काम किया। तो कितने आ गए देखो, 6 - 3 आ गया 3। तो देखो 3 बन रही है, 1 2 3, लेकिन बन तो 4 रहा है। तो तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो कहाँ गलत हुआ उसको देखो। तुम लोगों ने काम तो सही किया है सारे लोगों ने, लेकिन एक चीजें तुम लोगों ने मिस कर। क्या चीज मिस कर दी देखो, तुम लोगों ने ये तो देखा कि चारों ये 3 वाले को हटा तो दिया, इन तीनों पॉइंट से बनने वाली स्ट्रेट लाइन को हटा तो दिया, लेकिन ये तो ध्यान करो कि ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही रहे हैं, ये तीनों मिलकर के एक तो बना रहे हैं ना, इसीलिए +1 हो जाएगा। मान लो 4 पॉइंट होते तो चारों मिलके एक तो बनाते, तो सब तो हटा दिया, इन तीनों से बनने वाले सारे ही हट गए ना, इन तीनों से बनने वाले सारे ही हट गए थे, लेकिन इन 3 मिलकर के एक तो बना रहे हैं, इसीलिए +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। उसी तरह ये 6 कोलिनियर पॉइंट से मिलकर के बनने वाले सारे स्ट्रेट लाइन को तुमने हटा दिया, सबको हटा दिया, लेकिन ये 6 मिलकर के एक तो बना रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, +1 कर दिया। कितना आ जाएगा, 170। अब बताओ समझ में आया। Find number of triangle formed with 10 non-collinear points in a plane. हमको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे अगर प्लेन के अंदर 10 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। जल्दी बोलो।
20 आया 30 आया। देखो ट्राइंगल कैसे बनेंगे, ट्राइंगल कितने पॉइंटों से मिलकर बनता है, 3 पॉइंटों से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10C3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 120 आ जाएगा। प्रशांत गलत है। अरे बेटा ट्राइंगल कैसे बनता है, 3 पॉइंटों से मिलकर के ट्राइंगल बनता है। चलो, find number of triangle formed with 20 points in a plane in which 7 are collinear. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म विद 20 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 7 कोलिनियर, ठीक है। तो चलो 20 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 20C3 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। इसमें से 7 कोलिनियर है, तो 7 पॉइंट से मिलके बनने वाले जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है उनको हटा दो, 7C3। क्या इसमें कुछ ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट कोलिनियर हो गए तो उनसे ट्रायंगल बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो बनती है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनती है लेकिन ट्रायंगल नहीं बनता, इसलिए कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो, वेरी गुड प्रशांत, बहुत अच्छा। कन्नेस, गुड 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 गुड। श्रेया क्यों, क्या हुआ, श्रेया अभिषेक क्या हुआ, तुम लोग का गलत हुआ।
find number of diagonals in the polygon of n sides. चलो सोचो करो. या कोशिश करो और दिमाग लगाओ. 5 मिनट का टाइम देते हैं. 4 से 5 मिनट टाइम दो, लेकिन दिमाग लगाओ. टू इंटू NC4. थोड़ा और सोचो, और सोचो, और सोचो. अच्छा, तुम लोग 6 के लिए सोचो. ऐसा पहले 6 के लिए सोचो, तो अपने आप n के लिए सोचो. मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड 6 साइड्स हैं, तो 6 वर्टिसेस हो जाएंगे. सोचो अगर ये ऐसा है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे.
चलो आप देखते हैं, अगर हम A1 सेलेक्ट करेंगे, ये सोचो, दिमाग लगाओ, क्या A2 सेलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, डायगोनल कैसे बनेगा, पहले ये सोचो, डायगोनल बनेगा कैसे? दो एंड को सेलेक्ट करेंगे और मिला देंगे, डायगोनल बन जाएगा। लेकिन वो दो एंड कौन कौन से होंगे इस पे भी डिपेंड करेगा, वो दो एंड कैसे एंड हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया A1 सेलेक्ट किया हमने, जैसे हमने मान लिया A1 सेलेक्ट किया, तो A3, A4 और A5 में हम क्या करेंगे, ये सोचो। अगर A1 सेलेक्ट किया तो A3, A4, A5 में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर A1 सेलेक्ट किया तो क्या हम A2 सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये कॉन्जुगेटिव साइड हो जाए, मतलब कॉन्जुगेटिव पॉइंट हो जाएगा, नहीं सेलेक्ट करते, डायगोनल ही बनेगा, साइड बन जाएगी। A6 सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर एक पॉइंट A1 सेलेक्ट किया तो दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये दोनों नहीं होंगे और ये नहीं होगा, मतलब 3 हट गए। टोटल कितने बचेंगे? 6 में से ये 3 हट गए। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पहले 2 वर्टिसेस, कैसे कैसे वर्टिस सेलेक्ट करते हैं? मान लो A1 को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो कोई मान लो A1 को सेलेक्ट किया, तो पहला सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन? पहला तो कोई भी 6 में से सेलेक्ट कर सकते हो, तो पहला सेलेक्ट करने के लिए 6 ऑप्शन। दूसरा सेलेक्ट करने के लिए जो सेलेक्ट हो गया उसके आसपास का सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो खुद नहीं सेलेक्ट हो सकता, तो जितने भी होंगे उसमें से 3 घट जाएंगे। ये हो, मतलब हो गया 6 × 3 मतलब 18। अच्छा, एक चीज गौर करिएगा कि चाहे हम A1 सेलेक्ट करें तो भी A1 A3 एक डायगोनल पड़ेगा मिलेगा, A3 सेलेक्ट करेंगे तो भी A1 A3 एक डायगोनल मिलेगा। ये ध्यान देना, तो ध्यान देना, A1 सेलेक्ट करने पे भी यही चीज आ रहा है, A3 सेलेक्ट करने पे भी ये आ रहा है। मतलब A1 सेलेक्ट करो तो A1 A3 जो डायगोनल है, A3 सेलेक्ट करने पे भी A3 A1 वो सेम डायगोनल है, मतलब दो डायगोनल एक ही होता है, दो डायगोनल एक ही होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? दो वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे तो वो नंबर ऑफ डायगोनल्स टोटल बनेंगे, और टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 9। क्योंकि हर दो मिलकर ये तो 18 में कौन कौन सा आ गया? इस 18 में आ गया कि A1 सेलेक्ट किया, A1 A3 मिलकर के एक डायगोनल बनाया, ये 18 डायगोनल्स है, जिसमें A1 A3 को A3 A1 को अलग अलग काउंट किया गया है। ये 18 में अगर देखा जाए तो A1 A3 को और A3 A1 को अलग अलग काउंट किया गया, लेकिन हमको तो काउंट एक ही करना है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। अब एंड साइडेड का मान लो पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? पहले वर्टिसेस देख लो कैसे सेलेक्ट करोगे। तो पहला वर्टिस सेलेक्ट करने के लिए n ऑप्शन है, दूसरे के लिए वो वाला हट के अगल बगल वाला हट गया तो n-3 ऑप्शन है। इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, लेकिन इसमें A1 A3 A3 A1 एक तरीके से एक ही हो गया, अलग अलग है, इसलिए इसको 2 से क्या किया? डिवाइड कर। अब तुम देख लो 4 पॉइंट होते हैं तो कितने डायगोनल होते हैं? 2। देखो 4 रख के देखो, 2 आ रहा है, 4 × 4 - 8 1/2 कितने होते हैं? 2। समझ में आया? बोलिए, एक लीजिए, समझ लीजिए और बताइए समझ में आया नहीं आया, यदि कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछो। गुड, वेरी गुड।
3 vertices be selected so that no 2 vertices are conjugated. So that number 1 लिखो, all vertices are conjugated to sir only 2 vertices are conjugated. Number 3 करो, कोई भी कॉन्जुगेटिव नहीं है. चलो जल्दी करो. हो गया बेटा? 8 साइड्स हैं पॉलीगन के, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया है. 3 वर्टिसेस को ऐसे सिलेक्ट करना है कि सारे के सारे वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब एक दूसरे के पास हो, एक के बाद. सेकंड में है कि केवल 2 पास पास होने चाहिए. थर्ड में है कि कोई भी पास एक दूसरे के पास ना हो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ना हो. जल्दी. नहीं यार, कोई बात. देखना कितना इजी है, तो खुद कहोगे सर कि हाँ बहुत ही आसान था, हम लोग को आना चाहिए था. चलो स्टार्ट करते हैं. चलो 8 साइड्स हमने बना दिया, 8 साइड्स बना दिया, सबको दिखाई दे रहा है? One, two,
3 4 5 6 7 एंड 8। चलो पहले का आंसर देखते हैं, पहले तो थर्ड का देखते हैं। नो टू वर्टिसेस आर कॉन्स्टिट्यूट, कोई भी वर्टिस, चलो नहीं पहले का ही देखते, पहले का ऑल वर्टिसेस आर कॉन्स्टिट्यूटिव, सारे के सारे वर्टिसेस कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए। मतलब अगर 1 को सिलेक्ट किया है तो 1 के संग 2 को कर रहे हैं और 3 को कर रहे हैं, या ऐसा हो, या 1 के संग 8 और 2 को कर रहे हैं, ये तीनों ऐसे होना चाहिए। ऐसे सोचो सीक्वेंस है, 1 2 3 हो या 2 3 4 हो या 3 4 5 हो या 4 5 6 हो या 5 6 7 हो या 6 7 8 हो या 7 8 1 हो या 8 1 2 हो, सिर्फ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 को सिलेक्ट किया 7 को कर लिया 4 को कर लिया, ऐसा नहीं करना है हमको तीन के तीनों वर्टिसेस कॉन्स्टिट्यूटिव रखना है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? देखो प्रशांत ने कहा है थर्ड का 0 भेजो, अरे गधा 1 नंबर 6 नंबर और 3 नंबर सेलेक्ट कर लोगे तो नहीं हो गया, 0 तो हो ही नहीं सकता। 1 6 3 में कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, सिलेक्शन हो गया कि नहीं? तो 0 कहाँ से आ गया? एक तो ऐसे ही दिख रहा है, और भी दिखेंगे। 2 7 4 कर लो, 2 8 5 कर लो, बहुत हो गया। चलो पहले आप नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ऑल वर्टिसेस आर कॉन्जिक्यूटिव, सारे के सारे वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो सोचो नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे करेंगे, सोचो कैसे कैसे सेलेक्ट होगा। 1 है 1 2 3 सेलेक्ट हो जाए, या 2 3 4 सेलेक्ट हो जाए, 3 4 5 सेलेक्ट हो जाए, ऐसे ऐसे करते करते चलेगा। कहाँ पे चलेगा? 7 8 1 सेलेक्ट हो जाए, फिर 8 1 2 सेलेक्ट हो जाए, फिर 1 2 3 फिर से रिपीट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ तक चलेगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ऐसे ऐसे करते गए 8 1 2। ये टोटल कितने हैं? टोटल कितने आ गए? 8 आ गए। टोटल कितने आ गए बेटा? 8। तो पहले का आंसर कितना आया? 8 आ गया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव। अब बताओ इसमें कोई डाउट? पहले वाले में कोई डाउट? प्रशांत कनिष्क श्रेया, प्रशांत तो कनिष्क, एकदम टोटल देखो 8 साइड है तो 8 आ रहा है ना। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक जा रहा है। 10 होंगे तो 10 आएगा, 20 होगा 20 आएगा, 50 होगा 50 आएगा। उसमें क्या सिंपल तो है, कॉन्सेप्ट तो था। 1 से सेलेक्ट किया 1 2 3 2 3 4 और लास्ट वाला क्या होगा? 8 1 2 होगा, क्योंकि अगला बढ़ोगे 1 2 फिर से वही रिपीट हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट किया 8 पे खत्म किया। 20 साइड होता 1 से स्टार्ट करते 20 पे खत्म करते, 50 होता 1 से स्टार्ट करते 50 पे खत्म करते। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला करते हैं। आओ तो सेकंड वाले में कह रहा है ओनली 2 वर्टिसेस आर कॉन्जिक्यूटिव। तो अब सेकंड वाला पूरा थोड़ा सोचो, सेकंड वाला सोचो अपने दिमाग से। ओनली 2 वर्टिसेस, देखो कि 2 वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो पहले सोचो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव को सेलेक्ट करने के नंबर, या तो 1 2 सेलेक्ट कर लें, या 2 3 सेलेक्ट कर लें, या 3 4 सेलेक्ट कर लें, 4 5 सेलेक्ट कर लें, 5 6 सेलेक्ट करें, 6 7 सेलेक्ट करें, या 7 8 सेलेक्ट करें, या 8 1 सेलेक्ट करें। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8 होंगे। पहले तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट तो टोटल कितने करने हैं? 3। 3 में से सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव रखना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव रखना है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव रख, पहले 3 सेलेक्ट करना है। 3 में से 2 तो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए और 1 नॉन कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 2 सेलेक्ट कर लिया
तो तीसरा वाला 3 और 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 सेलेक्ट करेंगे तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, 3 सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, बाकी में से कोई भी सेलेक्ट करो। तो पहले तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करो। तो ये क्या है, 8 क्या है, selection of number of selection of two consecutive vertices। अब तीसरा कैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे 1 और 2 तो सेलेक्ट हो गया, इसके नंबर ऑफ बेस 8 है, कैसे 1 और 2 करो या 2 और 3 करो, तो इन 8 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस है 8। तीसरा कैसे सेलेक्ट करोगे, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 और 2 सेलेक्ट हो गया तो उसके लिए बताओ ना 8 सेलेक्ट कर सकते हो ना 3 सेलेक्ट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ बेस कितने बचे, टोटल में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 8 - 4। तो ऐसा कितना आ गया, 8 × 8 - 4 भी 4 आ गया, मतलब 30। तो इसका आंसर आ गया 30। बोलो, अंडरस्टैंड। सर 4 माइनस क्यों किया, इसलिए बेटा माइनस किया क्योंकि तीसरा वाला कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अगर 1 और 2 को तुमने सेलेक्ट कर लिया तो 3 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव, केवल 2 ही कॉन्जिक्यूटिव रखना है ना। 3 को सेलेक्ट कर लिया तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, रखना तो सिर्फ 2 को है। 8 को सेलेक्ट कर लिया तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, इसको नहीं कर सकते। तो तीसरा वाला कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ना ये कर सकते, ना ये कर सकते, ना ये कर सकते, ना ये कर सकते, मतलब टोटल में से 4 को घटाना पड़ेगा, इसीलिए। तो श्रेया समझ में आया, सुनो। चलो थर्ड वाला करो अपने मन से, थर्ड वाला अपने मन से करो। नो टू वर्टिसेस आर कॉन्जिक्यूटिव, इसका बताओ। सेकंड वाला सबको समझ में आया, थर्ड का 40। अच्छा, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो बताओ इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ selection of 3 vertices out of 8 vertices माइनस, अगर इसमें से हम वो सारे केसेस घटा दें जिसमें सारे के सारे ऑल आर माइनस ऑल 3 आर कॉन्जिक्यूटिव माइनस 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। बताओ, अगर हम टोटल में से वो केसेस घटा दें जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव है और जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव है, तो बचेगा क्या, जिसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं। तो टोटल क्या होंगे, 8 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 8C3 में से किसको घटा दो, 8 को घटा दो, और किसको घटा दो, 32 को घटा दो, यही आंसर होगा। 8C3 की वैल्यू कितनी आती है, 56 - 50, आंसर कितना आ जाएगा, 16। थर्ड वाले का आंसर कितना आया, 16। बोलो, सही है। आप लोगों को समझ में आया।
डन, एकदम गुड। अब आज वाले में देख लीजिए बेटा, आज वाले में देख लीजिए, कोई दिक्कत कुछ भी हो तो बताइए। सारा का सारा क्लियर है? तो चलिए बेटा देख लीजिए, आज वाले में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो रही हो तो बता दें आप लोगों को, एक बार देख लीजिए फिर से। नहीं ना? अब आप लोग का आएगा नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ and different things. Taken one or more at a time. ठीक है, अगला टॉपिक आप लोग का यही आएगा कि एन डिफरेंट थिंग्स को लेकर के हमको कॉम्बिनेशन करना है वन और मोर एट अ टाइम। ठीक है, इस साल की लगन है तो अब इसी टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, तो आज वाली चीजों को सारा का सारा आप लोग रिवाइज कर लेना। ओके, एक बार फिर से देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो हमको जरूर पूछ लेना कैसे भी, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।